पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान का पतंग बना दिया। ऐसा पतंग जो फट चुका है, जो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा और सपने उड़ान भरने की देखता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने फितरत से बाज नहीं आ रहा। मुल्ला मुनीर की फंडिंग से आतंकिस्तान एक बार फिर अपने टेरर कैंप्स को खड़ा करने की कवायद में जुट गया। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान से ऐसा बदला लिया कि पाक अभी तक दर्द से कराह रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तबाही मचाई, पाकिस्तान अभी तक उसकी भरपाई नहीं कर पाया है। आतंकियों के जिन ठिकानों को तबाह किया गया, अभी तक वहां से मलबा हटाया जा रहा है। जो लोग भारत के एक्शन पर सवाल उठाते हैं, उन्हें पाकिस्तान की इस तस्वीर को देखनी चाहिए। पाकिस्तान में तबाह हुए मरकज तैयबा की इमारत से अभी तक मलबा ही हटाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसमें मुरीदके का लश्कर मुख्यालय मरकज तैयबा भी शामिल था। भारत ने लश्कर मुख्यालय पर जबरदस्त बमबारी की, जिससे 3 मंजिला आतंकी ठिकाना धुआं धुआं हो गया था। अब मलबा में तब्दील मरकज की नई तस्वीर सामने आई है। लश्कर आतंकी अपने मुख्यालय से मलबा हटाते दिखे। 7 सितंबर को मरकज तैयबा की बची हुई इमारत को हटाया गया। 3 मंजिला इस इमारत को पूरी तरह गिरा दिया गया। आतंकी ढांचे को गिराने में 5 जेसीबी मशीनें लगी। मरकज में बने आतंकियों के कमरे भी जमींदोज कर दिए गए, यानी आतंकी ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग वहाँ मारे गए थे, उनको वहाँ के आईएसआई के ऑफिसर्स ने कंधा दिया था, उन्हें शहीद डिक्लेयर किया था और अब उसको दोबारा बनवा रहे हैं। भारत ने आतंकियों पर जो चोट की, वो उसे कभी भुला नहीं पाएगा। हालांकि आतंकी एक बार फिर से अपना मुख्यालय खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए फंड जुटाने का काम भी जारी है। पाकिस्तान सरकार ने मरकज तैयबा को फिर से खड़ा करने के लिए 4 करोड़ रुपए की सहायता दी। हालांकि इस इमारत को दोबारा बनाने में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। बाकी पैसे जुटाने के लिए आतंकी बाढ़ पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता की आड़ में धन उगाही कर रहे हैं। इसके लिए घर घर जाकर पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। ऑनलाइन अभियान चलाकर भी चंदा जुटाया जा रहा है। यानी कंगाल पाकिस्तान में आतंकी अब बाढ़ पीड़ितों के लिए मिलने वाली मानवीय मदद पर भी डाका डाल रहे हैं। IMF से इनको रकम मिली थी, उस रकम के अंदर से ही पाकिस्तानी सेना और लश्कर के और जैश-ए-मोहम्मद के लोग जिन जिन आतंकवादियों को इन अटैक के अंदर मारा गया था भारतीय सेना द्वारा, उनके घरों में जाके पैसा बांट रहे थे। और यही नहीं, 100 करोड़ के करीब मुरीदके के अंदर लश्कर-ए-तैयबा, खासकर हाफिज सईद का जो हेडक्वार्टर था, उसको वापस से बनाने की मुहिम जो है पाकिस्तानी सेना ने शुरू कर दी। भारत पर पाकिस्तान ने जब जब चोट की, भारत ने उसे जबरदस्त तरीके से सबक सिखाया। उरी अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को खत्म किया। उरी अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों का खात्मा किया। पुलवामा के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकाने सहित सैकड़ों आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया। और पहलगाम के बाद तो भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे खाक कर दिए। भारत ने हर बार अपनी जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को बता दिया कि नया भारत झुकने वाला नहीं है, नया भारत घर में घुसकर मारता है। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान का पतंग बना दिया। ऐसा पतंग जो फट चुका है, जो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा और सपने उड़ान भरने की देखता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने फितरत से बाज नहीं आ रहा। मुल्ला मुनीर की फंडिंग से आतंकिस्तान एक बार फिर अपने टेरर कैंप्स को खड़ा करने की कवायद में जुट गया। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान से ऐसा बदला लिया कि पाक अभी तक दर्द से कराह रहा है।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तबाही मचाई, पाकिस्तान अभी तक उसकी भरपाई नहीं कर पाया है। आतंकियों के जिन ठिकानों को तबाह किया गया, अभी तक वहां से मलबा हटाया जा रहा है। जो लोग भारत के एक्शन पर सवाल उठाते हैं, उन्हें पाकिस्तान की इस तस्वीर को देखनी चाहिए। पाकिस्तान में तबाह हुए मरकज तैयबा की इमारत से अभी तक मलबा ही हटाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसमें मुरीदके का लश्कर मुख्यालय मरकज तैयबा भी शामिल था। भारत ने लश्कर मुख्यालय पर जबरदस्त बमबारी की, जिससे 3 मंजिला आतंकी ठिकाना धुआं हो गया था। अब मलबा में तब्दील मरकज की नई तस्वीर सामने आई है। लश्कर आतंकी अपने मुख्यालय से मलबा हटाते दिखे। 7 सितंबर को मरकज तैयबा की बची हुई इमारत को हटाया गया। 3 मंजिला इस इमारत को पूरी तरह गिरा दिया गया। आतंकी ढांचे को गिराने में 5 जेसीबी मशीनें लगी। मरकज में बने आतंकियों के कमरे भी जमींदोज कर दिए गए, यानी आतंकी ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग वहाँ मारे गए थे, उनको वहाँ के आईएसआई के ऑफिसर्स ने कंधा दिया था, उन्हें शहीद डिक्लेयर किया था और अब उसको दोबारा बनवा रहे हैं। भारत ने आतंकियों पर जो चोट की, वो उसे कभी भुला नहीं पाएगा। हालांकि आतंकी एक बार फिर से अपना मुख्यालय खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए फंड जुटाने का काम भी जारी है। पाकिस्तान सरकार ने मरकज तैयबा को फिर से खड़ा करने के लिए 4 करोड़ रुपए की सहायता दी। हालांकि इस इमारत को दोबारा बनाने में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। बाकी पैसे जुटाने के लिए आतंकी बाढ़ पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता की आड़ में धन उगाही कर रहे हैं। इसके लिए घर घर जाकर पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। ऑनलाइन अभियान चलाकर भी चंदा जुटाया जा रहा है। यानी कंगाल पाकिस्तान में आतंकी अब बाढ़ पीड़ितों के लिए मिलने वाली मानवीय मदद पर भी डाका डाल रहे हैं। IMF से इनको रकम मिली थी, उस रकम के अंदर से ही पाकिस्तानी सेना और लश्कर के और जैश-ए-मोहम्मद के लोग जिन जिन आतंकवादियों को इन अटैक के अंदर मारा गया था भारतीय सेना द्वारा, उनके घरों में जाके पैसा बांट रहे थे। और यही नहीं, 100 करोड़ के करीब मुरीदके के अंदर लश्कर तैयबा, खासकर हाफिज सईद का जो हेडक्वार्टर था, उसको वापस से बनाने की मुहिम जो है पाकिस्तानी सेना ने शुरू कर दी। भारत पर पाकिस्तान ने जब जब चोट की, भारत ने उसे जबरदस्त तरीके से सबक सिखाया। उरी अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को खत्म किया। उरी अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों का खात्मा किया। पुलवामा के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकाने सहित सैकड़ों आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया। और पहलगाम के बाद तो भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे खाक कर दिए। भारत ने हर बार अपनी जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को बता दिया कि नया भारत झुकने वाला नहीं है, नया भारत घर में घुसकर मारता है।